जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कुछ दिनों पहले अखबार में एक तस्वीर देखने का इत्तेफाक हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान यानी के इलेक्ट्रिक या चे इलेक्ट्रिक, उसके सीईओ, उसके प्रेसिडेंट, उसके चेयरमैन, उसके वॉटएवर मुनिस अलवी वजीर तवानाई हम्माद अजहर दी ग्रेट के साथ खड़े हुए और मुस्कुरा रहे थे। खुदाए वाहिद की इज्जत और अजमत की कसम मैं समझ गया था कि अब ये मिलन कोई ना कोई रंग दिखाएगा और वैसा ही हुआ। आपके ख्याल में चे इलेक्ट्रिक, माफ कीजिएगा, के इलेक्ट्रिक का ये सीईओ जिसकी गर्दन पर न जाने कितने बच्चों, कितने आदमियों का खून है, वो तो किस्मत अच्छी है कि इस मुल्क की अदलिया आजाद है, किसी को कुछ नहीं कहती मां सिवा इसके जो सवाल करता है। वो तो इसकी और इसके इदारे की किस्मत अच्छी है कि जो इस मुल्क में हैंडसम यानी इमरान खान, आरिफ नकवी का दोस्त, उसकी हुक्मरानी है, लूट मार की आजादी है। चाहे वो जरदारी करे, चाहे वो नवाज शरीफ करे, चाहे मैं करूं, चाहे आरिफ अलवी, अपना आरिफ अलवी क्या नाम है इसका, मुनिस अलवी करे, चाहे हम्माद अजहर करे, चाहे कोई भी करे, सबको पूरी आजादी है लूटने खाने की। बाद में वो हैंडसम वहां से चादर में से मुंह निकाल करके कहता है मुल्क को माफिया लूट के खा गए। अबे तो तू क्या ताली बजाने आया है? तो वहां चढ़ करके तो बड़ी कमर मटकाता था, बड़ी भांजता था लंबी लंबी कि इस मुल्क में जब तक ये कद्दू, तूने तो अदाकारी के अलावा कुछ नहीं किया। सियासी दिलीप कुमार, इमरान खान से बड़ा झूठा इस मुल्क में अगर कभी पैदा हुआ हो तो मुझे बताना। आसिफ अली जरदारी से बड़ा फ्रॉडी और नवाज शरीफ से बड़ा मक्कार आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि इमरान खान अगर चाहे तो इन दोनों को मुलाजमत रख सकता है, मुलाजमत पे रख सकता है अपने इस फन की वजह से। उससे ज्यादा यार आदमी इस सरजमीन पर कोई नहीं उतरा, कोई सरजमीन पर नहीं उतरा कि जिसने अवाम की हुकूक की पासदारी की जद्दोजहद का दावा करके और अवाम की ऐसी जगह से ठोकी है मंजी कि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ये यहां से हमें चोट कर जाएगा। मेरे प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आफाक अहमद, ये सारे लोग बावाज़े बुलंद इमरान आरिफ नकवी नेक्सस के बारे में, पीटीआई के इलेक्ट्रिक नेक्सस के बारे में खुलेआम बात कर चुके। मजाल है कि जो इस मुल्क की आजाद इदारा कोई नोटिस ले ले। मजाल है कि वो जिनके स्टेक्स यहां पर हैं, जिनके बारे में किसी को बात करने की तौफीक नहीं होती, वो शर्म और हया का नाम ले। गुड गवर्नेंस का सफर चलता चला जा रहा है। यह अलग बात कि हमें बिजली नहीं मिल पा रही। हालत यह है अल्लाह की पनाह। एक खबर मैंने देखी, हालांकि मुझे पता है कि सियासत में शर्म हया क्या, सियासत में तो हरामकारी अगर करनी है आपने तो करते रहो, चाहे उसके लिए आपको किसी मुल्ला का सहारा लेना पड़े। ये क्या नाम है इसका, ये अपना पियक्कड़ जो है यार, ताहिर अशरफी, ये हर दौर के कौसर नियाजी की तरह, चाहे इसका सहारा लेना पड़े, चाहे ये नाम नेहाद नफीस लोगों का सहारा लेना पड़े, हरामकारी करो चाहे जिस तरह से करनी है। ये एक खबर है जिस पर मैं एपिसोड भी कर चुका हूं, लेकिन किस पर फर्क पड़ता है? सूरज आग उगलता रहा, स्कूलों में तलबा बेहोश होते रहे, लोड शेडिंग से जान न छूटी। आपके ख्याल में इमरान खान का इस बात से कोई लेना देना है? आपके ख्याल में इमरान खान के पास यह मैंडेट है कि वो इस खबर पर नोटिस ले सके? आपके ख्याल में इमरान खान ही वो आदमी है कि जो इन बातों पर एक्शन ले सकता है? नो सर, यू आर बैडली सिवियरली मिस्टेकन। उसके पास वो मैंडेट ही नहीं। वो सलाम साहब लेने के लिए तो सलामी के चबूतरे पे खड़ा हुआ आदमी, जरूरी नहीं कि मुल्क का हुक्मरान भी हो। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहने की गलती कर रहा हूं। वजीर तवानाई से जाकर के इलेक्ट्रिक वाला मिला होगा, उसके बाद क्या आपके ख्याल में बात हुई होगी कि हम आवाम को इतनी बिजली देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने पावर प्लांट हमने लगा दिए? नो सर, क्या देगा भाई ये बता, इस सीजन में हमने क्या करना है? कि इलेक्ट्रिक सर ये आपने बोलना है, अच्छा ठीक है, उसका मुआवजा सर फला जगह, ओके। राम गोपाल वर्मा की फिल्में चल रही हैं, सोचें आप, एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है ये, लेकिन क्या यह गलत हो सकता है? पिछले वज़राए तवानाई कितनी तवानाई लेकर के, ये चे इलेक्ट्रिक, ये वापडा, ये नेपरा की वजह से उनकी नस्लें कितनी तवाना हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के अवाम का क्या हाल है? अभी कराची में गवर्नर ने इसको बुलाया था,
गवर्नर ने बुला करके इससे मुलाकात की, क्या उखाड़ लिया गवर्नर ने? अच्छा गवर्नर मेरा कुछ कर लेंगे गवर्नर, चलो छोड़ो, उसका छोड़ दो, मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एंकर हूं। गवर्नर मेरे हवाले से तो फोन करके अपने लोगों से कहते हैं इसके प्रोग्राम में मत जाना। गवर्नर के इलेक्ट्रिक के सीईओ का कुछ कर लेगा? गवर्नर ने हम्माद अजहर को फोन मिला है, जिसपे हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हम्माद अजहर ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूं। क्या देखा? चे इलेक्ट्रिक का सीईओ उसके पास गया, जाकर के एक सबक हर दफा की तरह पौ दिया, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के सीईओ का वर्जन या के इलेक्ट्रिक का वर्जन, आप देखिए कितनी खूबसूरत जमहूरियत है। हम्माद अजहर के मुंह से वो सारी बातें आ रही हैं जो पिछली दफा पिछले वज़राए तवानाई के मुंह से हम सुनते रहे। बिजली चोरी वाले इलाके में लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। मुल्क में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। कैन यू बिलीव? और क्या है आपके पास हमें बताने के लिए? बिजली सिस्टम में हमने इतनी बिजली दाखिल कर दी, ये मेरे पास है खबरें, मगर बताना नहीं चाह रहा था, चलो बता देता हूं। ट्विटर पर जारी बयान में हम्माद अजहर ने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों में सिस्टम में 1500 मेगावाट बिजली किसकी फलाने में चली गई। किधर चली गई वो बिजली? किसकी जेब में डाल दिया, किसकी तिजोरी में रख के भूल गए वो बिजली? अबे बिजली पैदा करते करते मर जाओगे। ट्रांसमिशन सिस्टम जब तक बोसीदा है तब तक कहां बिजली जाएगी? अपनी मैया के आंगन में बिजली चमचम खेल रही है, चीरुड़ी खेल रही है। तुम्हारे घर आंगन में तुम्हारी नस्लें, तुम्हारे पूत दर पूत खेल रहे हैं उस बिजली से। बिजली भरी है मेरे अंग में, गाने गा रहे हैं वो सब। हमें तो नहीं मिल रही वो बिजली, किधर गई? इससे पहले वो आदि मुजरिम असद उमर और उससे बड़ा आदि मुजरिम उमर अयूब, वो डिक्टेटर का पोता, वो जो हर जमहूरी हुकूमत में डाके मारने में सबसे आगे होता है, इस दफा इमरान खान की मदद और मुआवनत से वो कौम को लूट रहा है। उसने भी कहा था कि जी कराची को हमने इतने मेगावाट बिजली इजाफी दी। असद उमर ने कहा था 1000 मेगावाट। वो गई किधर? वो आ क्यों नहीं रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार बताता हूं, लेकिन बार बार बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि इन लोगों का पर्दा फाश हो सके, इन लोगों की नंगापन, इनकी उरियानी, इनका मकरूह चेहरा आपके सामने आ सके, इनका मकरूह चेहरा आपके सामने आ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। हया आपके ख्याल में इन लोगों को आ सकती है? अगर इन लोगों को हया आ गई तो आपके ख्याल में ये और इनकी नस्लें भूखी नहीं मरेंगी? जाहिर है कि जब चोरी चमारी का धंधा खत्म हो गया, जब अवाम का इस्तेहसाल ही नहीं करेंगे तो खाएंगे आएंगे कहां से? बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अबे हलाल हराम का फर्क अगर नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज अगर नहीं है, तो फिर आप इंसान थोड़ी हैं। जानवर में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप एक खूंखार दरिंदे, फर्क सिर्फ इतना है कि आप कोट पैंट पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े जहाजों में घूमते हैं, दैट्स ऑल। उस दरिंदे की 4 टांगे होती हैं, इसकी 2 टांगे हैं, बस, फर्क तो कोई भी नहीं है। हम्माद अजहर कहते हैं गुज़िश्ता 12 घंटों में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। हम्माद अजहर साहब, ये जो खबरें अखबार में छप रही हैं, ये मेरे ख्याल है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इन्हीं घंटों के अंदर की है ना। ये स्कूलों में तलबा बेहोश हो रहे हैं। मैंने पिछली दफा 4थी एपिसोड अब से मेरा ख्याल है, ये 5वीं, उसमें मैंने उस मौजू पर बात की थी कि स्कूलों में 25 तलबा बेहोश हो गए, नक्सीर फूट गई, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। नक्सीर ऐसी फूट जाती है, शदीद गर्मी में लोड शेडिंग हो रही है और तलबा स्कूलों में तालीम हासिल करने की अदाकारी कर रहे हो। आपके ख्याल में उनके साथ क्या होना चाहिए? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक ही हो रहा है इन लोगों के साथ। वजीर तवानाई का कहना था कि तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों में गैर एलानिया लोड शेडिंग सिफर है। जहां जहां लोड शेडिंग हो रही है, जहां बंदिश है, वहां वजह वाजिबात की अदम अदायगी है। के इलेक्ट्रिक का वर्जन है, के इलेक्ट्रिक का वर्जन है, और फी सबीलिल्लाह ये सब काम नहीं होते। हम्माद अजहर साहब जितने महीने भी इस जगह रह जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की जात से कभी उम्मीद है कि अपने बाल बच्चों के लिए इतना, अपनी नस्लों के लिए इतना कुछ कर जाएंगे। चे इलेक्ट्रिक के ताउन से, इस मुल्क की आज़ाद इदारों के ताउन से, गेट नंबर 5 की सरपरस्ती से, और इस मुल्क के डाकू सबसे बड़े इमरान खान की मदद और मुआवनत से, कि फिर उनकी नस्लों को इंशाअल्लाह ताला आने के लिए, आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, दमिश्क की जामा मस्जिद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त के फिरौनों को, उनके बच्चों को दमिश्क की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मंगवाया था। तुम जितना इस वक्त हराम की दौलत में सने हुए हो ऊपर से नीचे तक,
ये सब तुम्हारा खेल है, ये सब तुम्हारा खेल है कि तुम ये कर लोगे और वो कर लोगे, लेकिन असल प्लानर वो बैठा है, असल प्लानर वो बैठा है। और जब उसने प्लान किया, जब उसके इस मुतय्यन करदा वक्त ने करवट ली, इमरान खान की तो औकात ही क्या है यार।